Hello friends, welcome to our study point. Our today's topic is about percentage part 4. Let's start this video with Sanjay Ola sir. But first, like this video, share this video, subscribe the channel and don't forget to click bell icon. दोस्तों, आपको लॉकडाउन में अपना टारगेट पूरा करने के लिए कुछ पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, तो आप सुबह जगकर अपने माता पिता दादा दादी के चरण स्पर्श करके अपना दिन की शुरुआत करें। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। मैं हूं संजय ओला और आज परसेंटेज का प्रतिशत का अगला टाइप लेकर आपके साथ उपस्थित हूं। दोस्तों, अगला टाइप का नाम होगा अपना अंकों पर आधारित। बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है और बड़े ही आसान तरीके से आपको मैं इसको समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि पूरी अर्थमेटिक के लिए जैसे मैंने कहा था कि ये प्रतिशत टॉपिक पढ़ना बहुत आवश्यक है और पूरी अर्थमेटिक अंक गणित इसी टॉपिक पर आधारित सोल्व कर सकते हैं अपन। दोस्तों, जैसा कि वीडियो में कहा गया कि आपको पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करने के लिए सुबह की शुरुआत किस तरीके से करनी चाहिए, फिर भी यदि किसी दोस्त, किसी छात्र, किसी स्टूडेंट के मन में थोड़ी संशय की यदि स्थिति रहती है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनको सुबह उठकर अपने माता पिता या दादा दादी के चरण स्पर्श करने में थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है, तो वो इन लाइनों को अपने मन में दोहराएं तो आपकी जो शर्मिंदगी है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। कि फ़कीर मिजाज हूँ मैं, अपना अंदाज़ औरों से जुदा रखता हूँ। कि फ़कीर मिजाज हूँ मैं, अपना अंदाज़ औरों से जुदा रखता हूँ। लोग मंदिर मस्जिद में जाते हैं, लोग मंदिर मस्जिद में जाते हैं, मैं अपने दिल में खुदा रखता हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो इन्हीं लाइनों के साथ अपन शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा, आज का अपना टाइप होगा अंकों पर आधारित। दोस्तों, अंकों पर आधारित टाइप के अंदर अंकों से रिलेटेड, मतलब किसी भी परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें किए जाते हैं। तो उसमें 3 शब्द होते हैं। नंबर 1 होता है पूर्णांक, जिसको हम कहते हैं टोटल। मैक्सिमम, जो उसके अंक होते हैं, मार्क्स होते हैं, जो हमेशा कितना परसेंट होंगे, 100%। एक होता है उत्तीर्णांक, जो होते हैं पासिंग मार्क की मिनिमम रिक्वायरमेंट टू पास, कि पास होने के लिए कम से कम आवश्यक अंक जो हैं उनको हम कहते हैं उत्तीर्णांक। प्राप्तांक, जो आपने गेन किए, जो ऑब्टेन किए, कि कितने आपको उस परीक्षा में मिले। दोस्तों, ये तीनों इन्हीं शब्दों पर आधारित हैं कि अगर अर्थमेटिक में दोस्तों किसी भी चैप्टर में यदि आप क्वेश्चंस की बात करोगे तो उनमें ये 3 शब्दों पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं। या तो कुल, मतलब योग, टोटल पूछा जाता है, या फिर 2 का अंतर पूछा जाता है, या फिर किसी एक का मान आपसे पूछा जाता है। इन 3 के अलावा चौथा कोई क्वेश्चन दोस्तों नहीं बनता है पूरी अर्थमेटिक के अंदर, या तो कुल, या अंतर, या किसी एक का। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस को अपन 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तरीके 2 हैं, लेकिन अर्थ दोनों का एक ही है। एक होता है एक एक नियम, कि कंप्लीट अर्थमेटिक हम एक एक नियम से कर सकते हैं। अगर उसके रेशियोज हमें पता हो, अनुपात उसके हम पता हों, तो उसको हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। और दूसरा, जैसे मैंने एक अपना तरीका बनाया है, जो अनुपातों के नियम से हम जो है उसको कह सकते हैं। वो किस तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको नीचे एक एग्जाम्पल देकर और उसको आपको समझा रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल है अपने पास में कि एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 28% अंक प्राप्त किए तथा वह 18 अंक से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। अनुत्तीर्ण मतलब फेल घोषित कर दिया गया। तो अब हम इसमें ये देखें कि दोस्तों, टोटल तो जैसा मैंने आपको कहा कि टोटल तो हमेशा कितना होना है, 100% होना है। एक उत्तीर्णांक होगा और एक प्राप्तांक होगा। तो आप ये देख सकते हो कि उत्तीर्णांक जो है इसके अंदर वो कितना दिया है दोस्तों, आपके पास 36% इसमें दिया गया है। और इस क्वेश्चन को अपन नीचे जैसे यहाँ पर सोल्व करें तो आप देखें कि देखो, पूर्णांक टोटल मतलब कितना, 100%। प्राप्तांक दोस्तों कितना दिया, कि कितने मिले, 28%। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इसको 28%। नेक्स्ट दिया कि पास होने के लिए तो उत्तीर्णांक हमें कितने चाहिए, 36%। तो आप क्वेश्चन को समझिए कि मिले तो कितने, 28%, चाहिए कितने थे, 36%। तो कितने कम रहे, 8% कम रहे। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 8% अंक कम रहे। और वो अंक से कितने से फेल हुआ, 18 से।
तो अपन कह सकते हैं कि 8% की जो वैल्यू है वो कितने के इक्वल है, 18 के इक्वल है। तो दोस्तों यूनिटरी मेथड के आधार पे, एक एक नियम के आधार पे हम कह सकते हैं कि 1 बराबर कितना, 18/8। तो 1 का मान आने के बाद आपको जितना चाहिए उतने से गुणा कर सकते हो। जैसे यदि इसमें पूर्णांक सही है तो दोस्तों इंटू क्या कर दिया, 100। अगर प्राप्तांक सही होते तो इंटू कितना करते, 28 कर देते। यदि उत्तीर्णांक सही होते तो इंटू कितना कर देते, 36। कि जैसे हमारे पास में 1 का जो मान है वो है 18/8। अगर मुझे चाहिए यहाँ पे उत्तीर्णांक तो इंटू कितना कर देते दोस्तों, 36, और हमारा आंसर होता। अनुपातों के नियम से इसको हम कैसे सोल्व करें? तो दोस्तों अनुपातों के नियम से जस्ट आपको क्या करना है कि दोस्तों ये तो हो गए हमारे रेशियोज सारे कि 100, 28, 36, इन तीनों मानों के पूर्णांक, प्राप्तांक और उत्तीर्णांक, मतलब इसके जो टोटल मार्क्स हैं, ये पासिंग मार्क अपने पास में, और ये इसने जो गेन किए उनका। तो इसके आधार पे आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों अनुपातों की, रेशियोज की जो यूनिट है, जो इकाई है, वो हमेशा समान होनी चाहिए। कि या तो अनुपात हम लेंगे प्रतिशत के या अनुपात लेंगे अंकों के, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों किस तरीके से लिखना है कि जो ज्ञात करना, जैसे मुझे पूर्णांक ज्ञात करना है तो उसका परसेंट ऊपर लिखना है 100। जो दिया गया, दिया क्या था कि दोनों का अंतर दिया था, जो कितना परसेंट था, 8%, उसे नीचे लिखना है। तो जो ज्ञात करना वो तो ऊपर और जो दिया गया वो नीचे, और इनटू दिया गया अंक, मान, राशि, मूल्य जो भी है उसको अपन गुणा कर देंगे। इसी प्रकार जैसे मुझे प्राप्तांक सही होते तो दोस्तों अब ज्ञात कितना करना है मुझे, 28, कितना दिया है, 8। दिया तो एक ही होगा मान, बस या तो कुल देगा या अंतर देगा या किसी एक का। नेक्स्ट जैसे उत्तीर्णांक सही होते तो कितना है, 36 मुझे ज्ञात करना है, 8 दिया है जो कितने के बराबर है, 18 के। और हम क्वेश्चन का आंसर यहाँ से दे सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का दोस्तों इस तरीके से आंसर अपन दे सकते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन और करते हैं। जैसे आगे हम क्वेश्चन देखें दोस्तों, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल 310 अंकों की आवश्यकता है। कितने अंकों की आवश्यकता है, 310 की। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक विद्यार्थी को मिले कितने, 28 अंक मिले, और वह कितने से फेल हो गया, 93 अंकों से फेल हो गया, 93 से। तो घोषित किया गया उसको फेल, किसी विद्यार्थी को अधिकतम कितने अंक मिल सकते हैं। अधिकतम होता है दोस्तों पूर्णांक, टोटल, मैक्सिमम अंक। तो आप इसमें देखिए कि सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ दोस्तों कि हमारे पास जो टोटल है वो तो 100% होगा, 100%। अब अपन ये देखें कि दोस्तों उसके लिए जो उत्तीर्णांक थे, पासिंग मार्क जो हैं, उत्तीर्णांक, पासिंग मार्क, वो कितने हैं, 310। और वो फेल कितने से हो गया, 93 से। मिले कितने उसको, यहाँ पर देख सकते हैं आप, कितने मिले, 28%। तो मैं कहूँ कि उसको गेन या प्राप्तांक जो हैं वो कितने थे, 28% उसको प्राप्त हुए। अब 28% मिले और फिर वो फेल कितने से हो गया, 93 से। 93 से क्या हो गया, फेल अपने पास। तब आप ये कह सकते हो कि दोस्तों उसको चाहिए थे 310, 93 से फेल हो गया, मतलब मिले कितने उसको। तो अगर मैं ये 90 जो 3 हैं ये इसमें से अगर मैं यहाँ घटा दूँ तो मुझे यहाँ पे प्राप्तांक मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे। दोस्तों फिर से एक बार देखो कि चाहिए कितने थे, 310, लेकिन कम कितने पड़े, 93। तो वो कितना उसको यहाँ पर अंक मिले, अगर हम 310 में से ये अंक घटा दें तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाए। जैसे ये कितने मिलेंगे दोस्तों, 7 हो गए अपने पास में, और 7 के बाद में ये वैल्यू हमारे पास में जो मिली वो कितनी हो गई दोस्तों, 217 अंक। तो उसको जो मिले वो कितने मिले, 217 अंक यहाँ से प्राप्त हुए उसे। अब 217 अंक उसको मिले, वो कितने के बराबर हैं, 28% के इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं एक तो यूनिटरी मेथड से कि 28% बराबर कितना आ गया, 217 अंक यहाँ से प्राप्त हो गए। तो दोस्तों आप कोई भी मान फिर आप इसमें ज्ञात कर सकते हैं कि 1 बराबर, वापस हम कह सकते हैं कि 1 बराबर कितना होगा, तो 217/28। और हमें जैसे अगर सपोज करो अधिकतम चाहिए तो इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। उसी प्रकार यदि अनुपातों से चाहिए तो ये तो हमें मिल गया कि 28% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 217। तो हम कह सकते हैं कि जो ज्ञात करना वो तो ऊपर 100 ऊपर दिया कितना, 28, जो कितना है अपना 217 के इक्वल यहाँ से होगा।
तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर हम बड़े आसानी से यहाँ से दे सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए दोस्तों कि एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह कितने अंकों से फेल हो गया, 6 से। दूसरे ने 40 प्राप्त किए और वह पास होने से न्यूनतम अंक कितने ज़्यादा थे, 6 ज़्यादा, मतलब एक के ज़्यादा आए और एक के कम पड़े। तो अपन यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं दोस्तों, कि पहला और दूसरा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक को तो मिले 30%, दूसरे को कितने मिले 40%। तो दोस्तों हम ये कहें कि इन दोनों के बीच कितने अंकों का अंतर है, यहाँ पर कितने परसेंट का अंतर है, 10% का। अभी हम देखें कि एक को तो यहाँ पर 6 ज़्यादा मिले और एक को 6 कम मिले। तो एक के अंक 6 ज़्यादा थे और एक के अंक 6 कम थे, तो दोनों के बीच अंतर कितना हो गया, 12 अंकों का। असमान अगर इकाइयां हैं तो दोस्तों हमेशा क्या होते हैं, जुड़ते हैं, जिसको आप नॉर्मल ये समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि 100 चाहिए कितने थे, 100, लेकिन एक को तो यहाँ पर कितने कम पड़े, 6 कम पड़े, मतलब 94 मिले, और एक के 6 ज़्यादा थे तो हम कह सकते हैं कि 106 मिले। तो दोस्तों दोनों के बीच देख सकते हो अंतर कितने का है, 12 का अंतर है यहाँ पर। तो दोस्तों जब भी असमान होते हैं तो दोनों जुड़ते हैं और समान होते हैं तो दोनों घट जाते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकते हैं अब यूनिटरी मेथड से, कि दोस्तों अगर एक बराबर हम कहें तो भाई कितना हो गया, 12/10। अब जितना हमसे चाहिए, अगर पूर्णांक चाहिए तो पूर्णांक दोस्तों हमेशा कितना होगा, 100 होगा। अगर वो कहता कि पहले को कितने मिले तो इंटू 30 कर देते, दूसरे को कितने मिले तो इंटू 40 कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पे आधारित, जैसे अपने पास में कि यहाँ पर दिया कि एक परीक्षा में विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किए और दोस्तों कितने अंक से यहाँ पर अनुत्तीर्ण रहा, वो अपने पास में दे दिया गया कि क्वेश्चन में दिया कि 36 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए और न्यूनतम उत्तीर्णांक से 48 अंक अधिक प्राप्त उसने किए। तो परीक्षा का पूर्णांक अगेन हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आप कह सकते हो कि एक विद्यार्थी ने मिले कितने दोस्तों, एक विद्यार्थी को 23%, 36 अंकों से वो क्या रहा, अनुत्तीर्ण। तो इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है दोस्तों, ये 35 अंक की जगह 35% आपको ये कर देना है, तो 35% इसके अंदर अपने पास में प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे फिर से कह सकते हैं कि जो पासिंग मार्क है दोस्तों वो तो कितना है यहाँ पे, दूसरे विद्यार्थी को एक पहले विद्यार्थी को, तो दोनों को यहाँ पे अलग अलग अपने पास में अंक दिए गए कि एक के अंक तो कितने हैं 23% और दूसरे के अंक कितने हैं दोस्तों 35%। तो हम ये यहाँ पर देखें कि दोनों के बीच जो डिफरेंस कितने का रहा दोस्तों 12% का। और अंक देखें तो एक के जो अंक थे वो तो थे कम, मतलब 36, और एक के अंक थे 48 अधिक। तो क्या कर देंगे, दोनों का योग कर देंगे अपन, 36 + 48, और ये वैल्यू जो मिलेगी वो किसकी मिल जाएगी, 12% की अपने को प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ जो वैल्यू अपने को मिली वो क्या मिलेगी, 12% बराबर ये आ गया कि 36 + 48, और अगेन 1% की वैल्यू निकाल के जितना मान हमें चाहिए उतना अपन ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों इन्हीं पे आधारित आप और क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, और इसके एक साथ भी लास्ट में जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स इसके मैं सभी टाइप के सोल्व करवाऊंगा, आप अपने साथ में सोल्व भी करते चलें और फिर अपन लास्ट में डाउट्स भी क्लियर करेंगे। नेक्स्ट जो इसमें टाइप आएगा दोस्तों, एक वो होता है वेन आरेख से संबंधित। वेन आरेख इसको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि दोस्तों रीजनिंग में पढ़ते हैं यहाँ पे वेन आरेख, जिसमें 3 शब्द आते हैं कि भाई सभी, कुछ या नहीं। सभी का अर्थ क्या होता है कि दोस्तों आपने वहाँ पर देखा होगा कि भाई इस तरीके से व्रत के ऊपर लिख देते हैं व्रत, तो सभी हो जाता है, मतलब जो अंदर वाले हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। कुछ का अर्थ क्या होता है कि 2 कटे हुए व्रत होते हैं, जैसे मतलब कुछ इसका इसमें शामिल है, कुछ इसका इसमें शामिल है। अलग अलग का मतलब होता है बिल्कुल अलग, नहीं का मतलब है कि दोनों अलग अलग है, ना इसका इससे कोई रिलेशन नहीं होता। तो इसको वेन आरेख से भी अपन सोल्व कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं जिसे समझने में आसानी होती है, इसलिए इसको नाम दिया गया वेन आरेख पर आधारित। तो दोस्तों जैसे इसके जो क्वेश्चन है सोल्व करने का तरीका तो वही रहेगा अपना यूनिटरी मेथड से, इकाई नियम से, या फिर मैं अनुपातों के आधार पर अपन दोनों तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास में जो कुल या किसी एक के जो मान हमें यहाँ पर प्राप्त होंगे वो किस तरीके से प्राप्त होंगे वो अपन यहाँ पर देखें। तो दोस्तों देखो, जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर और उसको मैं बताता हूँ। तरीके आगे तो खाली परसेंट ज्ञात करने का तरीका सिर्फ वो अपन यहाँ देख लें, बाकी तो अपन यूनिटरी मेथड से या फिर अनुपातों के नियम से दोनों से सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है पहला कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% किसमें हुए, हिंदी में, और 40%
दोनों में अपने पास में यहाँ पर दिया गया, तब अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में यहाँ पर दिया गया कि भाई कितने उत्तीर्ण होंगे या कितने अनुत्तीर्ण होंगे, ये हमसे पूछा जाता है। तो दोस्तों देखो, वेनारिक के आधार पर जो है अपन इसको सोल्व यूँ कर सकते हैं कि दो हमने यहाँ पर व्रत बनाए, दो व्रत बनाए। अब एक में तो मैं यहाँ पे कह दूँ कि भाई चलो मान लो कि एक सब्जेक्ट है अंग्रेजी और दूसरा सब्जेक्ट है हिंदी, दोनों हमने लिख दिए। अब आप ये देख, सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोनों से कि हम देखें कि दोनों में जो दिया गया वो कितना दिया गया है, 40%। तो दोनों में जो शामिल होता है दोस्तों उसको मध्य में लिखते हैं। रीजनिंग में आपने देखा होगा 40 लिख दिया हमने। अब दोनों में है 40। अब पहले देखिए कि अंग्रेजी में टोटल कितने हैं, 60। तो 40 तो आ चुके, बचे कितने, 20। तो 20 हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद आप देखिए कि दूसरा सब्जेक्ट है अपने पास में, उसमें टोटल कितने हैं, 70। लेकिन दोनों में कितने हैं, तो 40 तो दोनों में है, 70 इसमें टोटल है, तो बच गए कितने, 30। अब आप इन सबको जोड़ दीजिए और जो इकाई है कि ये पास का देगा तो टोटल पास आ जाएंगे, फेल का देगा तो टोटल फेल आ जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि 20, 40, 60 और 30 90। तो टोटल जो है हम यह कह सकते हैं कि 90% जो छात्र हैं अपने पास वो क्या हो गए, कुल मिलाकर यहाँ पर अपने पास जो भी वैल्यूज़ जो दी गई हैं, जैसे इकाई दी गई है उत्तीर्ण पास की, तो ये तो हो गए पास। तो दोस्तों अब आप कह सकते हो कि फेल कितने बच गए, तो 10% क्या बच गए, फेल आपके पास बच गए। और टोटल कितने होंगे, वही 100% अपने पास में टोटल होंगे। टोटल कितने होंगे, 100%। अब इनमें से कोई एक का मान आपके पास देगा तो टोटल का देगा या पास का देगा, फेल का। और अगेन या तो आपसे टोटल पूछेगा या पास पूछेगा या फेल, या दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा जाता है। जैसे हमारे पास में कोई भी एग्जाम्पल दोस्तों आप इस प्रकार का लोगे तो आपका बड़े आसानी से सोल्व हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर लें तो आप देखिए, दूसरा सेकंड जो एग्जाम्पल है कि मैंने यहाँ पर दो अगेन फिर से वेनारिक बनाए। एक में यहाँ पर दिया है कि हिंदी और दूसरी दी है वापस अंग्रेजी, एक हिंदी और एक अंग्रेजी। हिंदी में दोस्तों यहाँ पर कितने हैं, 52% विद्यार्थी। अंग्रेजी में कितने हैं, 42%। और यदि कहा कि 17% दोनों के अंदर यहाँ पर क्या हो गए, फेल हो गए। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या लेंगे, दोनों में जो कितने हैं, 17% दोनों में हैं। अब हम ये देखें कि भाई पहले अपने पास हिंदी में टोटल कितने हैं, 52। तो 52 तो थे टोटल, लेकिन 17% हमारे पास यहाँ पर आ चुके। तो दोस्तों आप 17% की जब बात करेंगे तो ये कितना बच गया, 35%। तो 35% हमारे पास में ये अकेले हिंदी में बच गए, 17% दोनों में आ गए। दूसरे में देखिए अंग्रेजी में कितना है टोटल, 42 है टोटल। तो दोस्तों 17 तो आ चुके। अब 17 जब आ चुके आपके पास में तो आप कहेंगे कि यहाँ पर दोस्तों जो बचेगा वो कितना बचेगा अपने पास, 15% ये बचेगा। तो अब ये टोटल आप देख सकते हैं कि इन तीनों का अगर आप योग कर दें तो वो क्या आ जाएंगे आपके पास, फेल आ जाएंगे। और जो बच गए वो फिर क्या बच गए, पास बच गए। अब आगे सिर्फ यही देखना है कि भाई कितना परसेंट बराबर कितना, जैसे इसमें वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन इनमें किसी की भी एक संख्या दी जा सकती थी अपने पास में, और वो कह देता है कि इतने लोग फेल हो गए या इतने लोग पास हो गए, तो बताओ टोटल विद्यार्थी कितने हैं या दोनों का अंतर कितना है। और इसी प्रकार से अपन दोस्तों इसको वेनारिक के आधार पर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन को आप अलग अलग भी सोल्व कर सकते हो, कि जैसे मैं यहाँ पर ये कहूँ कि भाई हिंदी, अंग्रेजी और यहाँ ले लेते दोनों, तो ऐसे भी अपन कर सकते हैं कि हिंदी में हमारे पास में जो हैं पास वो कितने हैं या फेल कितने हैं, 52%। इसमें कितना है, 42%। दोनों में कितना है, 17%। तो दोस्तों आप इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो कि ध्यान रखना ये इकाई समान होनी चाहिए। जैसे इसमें इकाई सभी में क्या है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, तीनों इकाई क्या आ गई, समान। इकाई समान होनी चाहिए। तो आप फिर जो है, जैसे अगर मैं इसको ए मानूँ, इसको बी मानूँ और इसको सी मानूँ, तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ नीचे जो है फिर आप इसको इसी के आधार पे सोल्व कर सकते हो कि आपकी जो इकाई होगी वही यहाँ प्राप्त होगी। कुल पास है तो पास और फेल की इकाई है तो फेल का जो प्राप्त होगा वो किस तरीके से होगा कि a + b - c हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो दोस्तों पहले दोनों को जोड़ के अगर इसको घटाओगे तब भी हमारा वही आंसर आएगा जो वेनारिक से यहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन अपन और लेंगे और बाकी के टाइप्स अपन कल कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों अगेन मैं कहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट प्राप्त हो सके।